हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए ऐसे स्टॉक को देखो, अभी भागना स्टार्ट हुआ लेकिन ये स्टार्ट में ही इतना गेन आपको दे गया है, आप हैरान हो जाओगे। बट अभी तो भागना स्टार्ट हुआ है, लेकिन शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने गोल को समझो। जिस दिन आपने गोल समझ लिया, आप इजीली गोल कर पाओगे। गोल समझ लिया मतलब आप अगर एक फुटबॉल के ग्राउंड को भी देखोगे तो आपको पता है कि बॉल बीच में है, आपको कहाँ वो बॉल हिट करना है, क्या कहाँ पे आपका गोल पोस्ट लोकेटेड है। आपको तुक्का नहीं मारना, आपको पता है गोल पोस्ट लोकेटेड, आप उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। बीच में ऑब्स्टिकल आते रहेंगे बट फिर भी आप गोल पोस्ट की तरफ ही मेजर फोकस करते हो। तो इंपॉर्टेंट उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी आपको गोल को समझना सबसे पहला टास्क है। और उस गोल के बेसिस पे जो बीच में आपके अलग अलग तरीके की बाधाएं, अलग अलग तरीके की रुकावट आएंगी, वो इंपॉर्टेंट, फिर उनको कैसे मैनेज करना है, दैट इज अनदर टास्क। आप समझ रहे हो, पहले आपको देखना है गोल किस डायरेक्शन में, कौन सा गोल आपका है। अब मैं ये सब आपके लिए क्यों लेके आया हूं वो देखिए, जरा ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे ये सब कुछ आपके लिए जो आया है वो आया है इस गति के चक्कर में। गति एक छोटा सा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1200 करोड़ है। सोचिए जरा, 1200 करोड़ इतना छोटा सा, और सप्लाई चेन से रिलेटेड ये कंपनी है गति। अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखोगे तो जबरदस्त रेवेन्यू इसने दिखाया है, लेकिन ग्रोथ नहीं दिख रही है, और उसी तरीके से रिसेंटली लॉसेस भी इसने दिखाए हैं। बट गति को अगर मैं देखूं, इस स्टॉक को अगर मैं चार्ट पे लेके चलूं आपका, तो ये स्टॉक, जैसे मैं आपको कहता हूं ना, गोल को पहचानो। इस स्टॉक की अगर आप रैली देखोगे तो ये रैली 40 रुपए के लेवल से स्टार्ट होती है मार्च एंड पे, और उसके बाद ये रैली जो है जाती है ऑलमोस्ट 100 रुपीज के लेवल पे। आप कहोगे वाओ क्या रैली है, बट हर इंपल्स के बाद करेक्शन आता है, और वो करेक्शन का रेजोल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आप देखिए अगली रैली स्टार्ट हो गई है। तो जब आपको पता है कि आपका गोल तो बड़े टाइम फ्रेम वाइज है, तो आप इस पूरी की पूरी करेक्शन में जो अप डाउन होंगे उससे डरोगे नहीं, क्योंकि आपको अपना गोल पता है। ये इन अप डाउन को आप ये मान के चलिए कि बीच में जब आप गोल की तरफ बॉल लेके जा रहे हो तो बीच में जो डिफेंस है वो आपके बीच में आ रहा है, तो आप वहां पे क्या कभी इधर कभी उधर करके आगे आप चल रहे हो। अब समझिए इस पार्ट को। ये मंथली चार्ट है, आपका गोल है मंथली। अगर मैं गति के शेयर को आपको देखूं तो वीकली थीसिस जब ये स्टार्टिंग यहाँ पे हुई थी, ये देखिए ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये वही कैंडल है जो हमने टाटा मोटर्स में आपको शेयर की थी, यानी कि दिसंबर एंड की। इसके बाद ये स्टॉक रडार में, उसके बाद देखिए रैली, फिर से अगली करेक्शन, और ये करेक्शन के बाद फिर से रैली। जरा सोचिए, अब मैं एक हमारे लर्निंग मेंबर की जर्नी को आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए बॉट गति 89.5 गुड क्वांटिटी, जब वो करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था दिसंबर एंड की ये बात है। ये देखिए 30-12, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए भाई, जिसने स्टॉक को लिया है, जिसने उस पे पैसा लगाया, डेफिनेटली वो चाहेगा कि वो उसको आगे ऑब्जर्व करते रहे, मॉनिटर करते रहे कि सिचुएशन उसके कंट्रोल के बाहर तो नहीं हो रही। जैसे उसके कंट्रोल के बाहर होगी वो निकल जाएगा। तो गति ने जो जबरदस्त जंप अब तक दिया, उसकी पूरी कहानी आप देख सकते हो। अब मैं आगे की कहानी आपको दिखाता हूं। देखिए गति का स्टॉक आप देख रहे हो कि ये पहली करेक्शन थी, रैली जरूर आई, लेकिन फिर से हमारे पास एक करेक्शन और आ गई। लेकिन जो मंथली वाले लोग हैं जिनका गोल है और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ये लेवल है, तो क्या वो डरेंगे स्टॉक से? आप देखिए 89 के लेवल का एंट्री पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये वाली वीकली स्विंग है। और जिन लोगों को आपका गोल का पता है और अपना स्टॉप लॉस पता है कि भाई मेरा इतना रिस्क है, 10 रुपए का रिस्क है, क्या वो डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे, बल्कि वो इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे अपना थोड़ा क्वांटिटी और इंप्रूव करेंगे। बहुत सारी बार जैसे मैं कहता हूं कि आपको प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है, तो कल कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे थे कि प्रॉफिट बुकिंग, देखिए प्रॉफिट बुकिंग इज इंपॉर्टेंट बट एज पर योर गोल।
जब आपका गोल है, आपका टारगेट अचीव हो रहा है, तो उसके बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि भाई मैं ये स्टॉक में जा रहा हूँ लंबा, मेरा टाइम फ्रेम है मंथली या फिर वीकली, उसमें जो करेक्शन आ रही है आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो। डेफिनेटली अगर आपका गोल अचीव हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग ठीक है, बट अगर अभी आपको पता है कि जस्ट करेक्शन है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा जब पाथ पता होता है तो फिर आप डरते नहीं हो, बल्कि अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हो। ट्रेल मतलब जैसे कि ये करेक्शन आई, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, अब ये जो वापस दोबारा ये करेक्शन आई, अब आपने कहा भाई अब स्टॉप लॉस को हटा के इस लेवल पे कर देते 84 पे, पहले ये था 76 पे, समझ रहे हो। अब आपका रिस्क क्या हुआ, और मिनिमाइज हो गया। अब गति के शेयर में मैं जब वॉल्यूम आपको दिखाऊंगा तो ये जरा वॉल्यूम देखिए, ये देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े वॉल्यूम, मतलब कोई बड़ा प्लेयर चुपके दबे बांव एंट्री मार रहा है, और सेलिंग देखिए नेग्लिजिबल, प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग जो है वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब कुछ बड़ा होगा धीरे धीरे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 200 SMA के लाइन को वीकली पे पार किया गया, और आपको पता ही है एक बार ये लाइन पार हो जाती है तो फिर ये लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है। लेकिन अभी आप देखोगे वीकली ब्रेकआउट जस्ट स्टार्ट हुआ है, अब पुल बैक की बारी, पुल बैक आपको देगी अगली तैयारी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये पूरा का पूरा करेक्शन आया है तो ये करेक्शन हर कोई, ये करेक्शन आप देखोगे तो हाई मोमेंटम एरिया के अंदर ये करेक्शन रहा, और इसने इस लेवल को तोड़ा ही नहीं। इस पॉइंट को आप देख सकते हो, इस पॉइंट को आप देख सकते हो, ये लेवल वही रहा, और जैसे ये रिजॉल्व हुआ तैयारी होनी थी और तैयारी हुई, और स्टॉक आज की डेट में जबरदस्त तेजी। अगर मैं आज की डेट के प्राइस को देखूं गति का, तो आप देखिए 116 का तक हाई इसने बनाया। आप कहोगे यार 100 रुपए पे ओपन हुआ, 116 का हाई बनाया, मार्केट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से ये स्टॉक आपको गिरावट देखने को मिला, अदरवाइज ये 20% का अपर सर्किट भी आपको देखने को मिल सकता था। बट ओवरऑल पिक्चर देखिए, जिसने मंथली या फिर वीकली के बेसिस पे अपने गोल्स बना रखे थे, उसके अभी उसको इस गिरावट से कोई डर लगा नहीं होगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको डेली टाइम फ्रेम पे इसी सिचुएशन को दिखाने की कोशिश करता हूं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं पास्ट की बात करूं कि और कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां पे थी, तो जब ये बुलिश क्रॉस बना था ना, उसके बाद की एक करेक्शन ये और दूसरी करेक्शन ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट खासा मैं कहूंगा अट्रैक्ट किया इस वाली करेक्शन ने। इसमें आपका रिस्क देखिए, अगली करेक्शन आई देखिए, यहाँ पे देखिए ये रिस्क, मैं आपको हमेशा कहता हूं ना आपका रिस्क मैनेज्ड होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए। इस रिस्क को देखिए कितना इंपॉर्टेंट रैली, फिर ये करेक्शन आती है, ये वही 89 वाला एंट्री पॉइंट, ये स्टॉप लॉस आपका, फिर बढ़िया करेक्शन आती है। इस पूरे के पूरे करेक्शन लेग में अगर आप तसल्ली से देखोगे ना, इस पूरी की पूरी रेंज में मैं कहूंगा एक एक करेक्शन आया, रेंज बना, और इस रेंज में आप देखोगे तो सेलिंग के कोई बड़े टावर्स नहीं है इस पूरी की पूरी रेंज में, बल्कि वॉल्यूम जो है वो कल आज नहीं बल्कि कल से डिसाइड हो गया था, और आज तो मार्केट गिरी लेकिन फिर भी स्टॉक ने तेजी आपको दिखाई। बट अब अगर पुल बैक आ जाए तो और भी मजा है। देखिए पुल बैक, क्योंकि ये बहुत तेजी से भाग रहा है, अगर पुल बैक यहाँ पे आता है तो दैट विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इरेज करके इस पार्ट को देखूं तो आपको हमेशा दिखता है कि भैया हायर लो हायर हाई की सीरीज, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। मान लो आप 100 रुपीज पे एंटर कर रहे हो स्टॉक में, आपका स्टॉप लॉस देखिए कितना है। रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर टॉप प्रायोरिटी। ये मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि आपका रिस्क हमेशा आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर होना चाहिए। मान लो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है 95 का और मैं 100 पे एंटर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे 5 रुपए पर शेयर का रिस्क है, और इस स्टॉक में मैं बस 1000 रुपए लगाना चाहता हूं, तो 5 रुपए पर शेयर का रिस्क 1000, तो आप कहोगे मैं इस शेयर में 200 शेयर खरीद सकता हूं, जिसके बाद मेरा जो रिस्क है अगर ये 95 से नीचे चला जाएगा तो मैं बेच दूंगा, तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मात्र और मात्र 1000 रुपए का। अब सोचिए, मैं आपको ये लॉस वाली बात पहले बताता क्यों हूं, क्योंकि एंट्री से पहले यू नीड टू कैलकुलेट योर मैक्सिमम लॉस फ्रॉम द स्टॉक, हाउ मच लॉस यू कैन हैव। अब देखिए उसके बाद अगर वो लॉस आपकी अफोर्डेबिलिटी, आपकी मतलब जेब के लिए सही है तो फिर आप जाइए, अदरवाइज अपनी पोजीशन को रिड्यूस कीजिए, कम कीजिए। और अब देखिए कैसी सिचुएशन आई, आप कहोगे 100 से 116 चला गया, यानी कि मैंने 200 शेयर खरीदे थे, 16 रुपए का प्रॉफिट, 16 इंटू 200 यानी कि 3200 रुपए का प्रॉफिट। आपका रिस्क कितना था, आप कहोगे यार मेरा रिस्क तो 1000 रुपए का था। जरा सोचिए, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आपने देखा नहीं किस तरीके से सिचुएशन बनी। अभी तो जस्ट पार्टी स्टार्ट हुई है। अब अगर आप
पोजिशनल ट्रेडर हो, जैसे ये करेक्शन अगर यहाँ पे पुल बैक आता है, आप कहोगे वाओ, अब मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे ले जाऊंगा, और अगर ये करेक्शन रिजॉल्व होगी इसमें साथ में फ्रेश एंट्री और कर पाऊंगा, पोजीशन को 200 के बजाय 50 शेयर और बढ़ा दूंगा। सोचिए, ये आपकी अगली स्ट्रेटेजी। ये तो हमने बात करी यहाँ पे गति की। देखिए पूरा का पूरा पाथ आपने सीखा, तो देखिए सीखने पे विश्वास कीजिए, मार्केट में बने रहना लंबे टाइम तक। टिप के ऊपर विश्वास मत कीजिए, टिप बहुत ही खतरनाक चीज है, टिप बहुत खतरनाक चीज है, सीखने पे विश्वास कीजिए। और ये लर्निंग जो आप देख रहे हो ना, पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, ये हम किसी को बताते नहीं कि ये सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है, और खुद अपनी एनालिसिस के बेसिस पे ये स्टॉक में एंटर करते हैं। ये देखिए हमारे लर्निंग मेंबर जरूर हैं, लेकिन उनकी अपनी एनालिसिस। अब मद्रास फर्टिलाइजर के स्टॉक को हमने अभी 2 दिन पहले आपको कहा था कि भैया ये स्टॉक बिल्कुल बेस ये बना रहा है 200 SMA के पास, तो तैयार रहना, मौका देगा। सोचिए, बिल्कुल जैसी सिचुएशन थी वैसा ही काम इसने किया, और आज हमको अपर सर्किट लगा के दे दिया। सोचिए, बेस का फॉर्मेशन, रेंज का ब्रेकआउट, और रेंज के ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, और ये सोचिए आप कहोगे भाई क्या बात है, सारी चीजें आपके अंडर चल रही हैं। और जिन लोगों ने इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे एंटर की होगी, उनका स्टॉप लॉस उनको पता है कि मैक्सिमम हमारा इतना अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है, छोटा स्टॉक है क्योंकि। तो इस तरीके से आप चलिए, समझिए, एंड टू एंड पर्सपेक्टिव से मजा आएगा। देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आपको स्टॉक मार्केट में बना रहना ना, मजा आना चाहिए। पैसा तो कमाई साइड में होती रहेगी, आपकी एनालिसिस सटीक बैठे तो मजा आएगा, मोटिवेशन मिलेगी। पैसा सेकेंडरी है, मोटिवेशन प्राइमरी है, लर्निंग प्राइमरी है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला। देखिए लाइक में कंजूसी मत किया कीजिए, लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और थोड़ा सा मोटिवेट हम भी हो जाएंगे, अच्छे कमेंट्स कर दोगे तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।